हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, ये क्लास जो है बीपीएससी कंप्यूटर टीचर और एसटीईटी कंप्यूटर साइंस की ये क्लासेस है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पहला क्वेश्चन है आज के सेशन का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द डेटा अबाउट डेटा। यानी कि डेटा के बारे में जो डेटा रहता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है डायरेक्टरी, ऑप्शन बी है सब डेटा, ऑप्शन सी है वेयर हाउस, ऑप्शन डी है मेटा डेटा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों मेटा डेटा। यानी डेटा के बारे में जो डेटा होते हैं, डेटा अबाउट डेटा जो है वो मेटा डेटा जो है कहा जाता है। तो मेटा डेटा का मतलब ही होता है डेटा अबाउट डेटा। ठीक है, और मेटा डेटा इज डिफाइंड एज द डेटा प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट वन और मोर एस्पेक्ट्स ऑफ द डेटा। It is used to summarize basic information about data that can make tracking and working with specific data easier। ठीक है, तो मेटा डेटा जो है वो डेटा के बारे में डेटा होता है, और ये जो है मेटा डेटा जो है वो एक समराइज फॉर्म में जो है एक बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है डेटा के बारे में। जैसे कि आपके बुक का इंडेक्स हो गया, तो सारे चैप्टर का सारे टॉपिक का नाम जो है वो स्टार्टिंग में ही बता देता है। तो ये जो है एक मेटा डेटा का ही एग्जाम्पल है। अब है which of the following refers to the level of data abstraction that describe exactly how the data actually stored। Which of the following refers to the level of data abstraction that describes exactly how the data actually stored। तो इनमें से जो है डेटा एब्स्ट्रैक्शन का वो कौन सा लेवल है, ठीक है, जो कि डिफाइन करता है कि डेटा जो है एग्जैक्टली स्टोर कैसे है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द लेवल ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन दैट डिस्क्राइब एग्जैक्टली हाउ द डेटा एक्चुअली स्टोर्ड इज। तो इनमें से कौन सा जो है डेटा एब्स्ट्रैक्शन का वो लेवल है जो कि एग्जैक्टली बताता है कि डेटा एक्चुअल में स्टोर कैसे है। ऑप्शन ए है कंसेप्चुअल लेवल, ऑप्शन बी है फिजिकल लेवल, ऑप्शन सी है फाइल लेवल, ऑप्शन डी है लॉजिकल लेवल। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा फिजिकल लेवल। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा फिजिकल लेवल। यानी कि फिजिकल लेवल जो है ये बताता है कि डेटा एक्चुअली जो है स्टोर्ड कैसे है, डेटाबेस में डेटा एक्चुअली स्टोर्ड कैसे है, ये फिजिकल लेवल ही बताता है डेटाबेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसका डिस्कशन है, तो डिस्कशन देख लीजिए। डेटाबेस लेवल है, एक इंटरनल लेवल होता है, कंसेप्चुअल लेवल होता है और एक्सटर्नल लेवल होता है। एक्सटर्नल लेवल को जो है एक्सटर्नल स्कीमा या फिर व्यू लेवल भी कहा जाता है। तो कस्टमर जो है वो एक्सटर्नल लेवल ही देखते हैं, उन्हें नहीं पता होता है कि इंटरनली जो है डेटा कैसे बना है, क्या उसमें प्रोसेस हो रहा है, और ना ही उन्हें कंसेप्चुअल लेवल के बारे में पता होता है। तो कस्टमर जो है वो एक्सटर्नल व्यू को ही देखता है, ठीक है, एक्सटर्नल लेवल को ही देखता है। इसलिए एक्सटर्नल लेवल के जो है एक्सटर्नल लेवल को जो है व्यू लेवल भी कहा जाता है, और एक्सटर्नल लेवल को एक्सटर्नल स्कीमा भी कहते हैं। फिर आपका कंसेप्चुअल लेवल है, तो ये जो है कंसेप्चुअल स्कीमा इसको कहा जाता है। फिर इंटरनल लेवल है, इंटरनल लेवल को इंटरनल स्कीमा कहा जाता है। ठीक है, तो डेटाबेस आर्किटेक्चर जो है दोस्तों यही हो गया, डेटाबेस होगा, इंटरनल लेवल होगा, कंसेप्चुअल लेवल होगा, और फिर जो है एक्सटर्नल लेवल होगा। तो यही जो है आपका 3 टायर आर्किटेक्चर भी हो जाएगा डेटाबेस लेवल का। तो अभी देख लेते हैं कि फिजिकल लेवल, लॉजिकल लेवल, व्यू लेवल, कॉन्सेप्चुअल लेवल, ये सारे जो लेवल है ना, एक्सटर्नल लेवल हो गया, कॉन्सेप्चुअल लेवल हो गया, इंटरनल लेवल हो गया, ये सारे लेवल्स का काम क्या है वो देखते हैं यहाँ पे। तो फिजिकल लेवल जो है वो बताता है डिस्क्राइब हाउ डेटा इज स्टोर्ड इन ए यूजर सिस्टम और ए मशीन। तो फिजिकल लेवल जो बताता है डेटा जो है कैसे स्टोर्ड है सिस्टम में या फिर मशीन में, ये फिजिकल लेवल ही बताता है। ठीक है, और लॉजिकल लेवल अब आते हैं लॉजिकल लेवल पे। तो लॉजिकल लेवल बताता है
डिस्क्राइब द डेटा स्टोर्ड इन द डेटाबेस एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द डेटा। तो लॉजिकल लेवल जो है ये जो है डेटा जो डेटाबेस में स्टोर्ड है उसके बारे में बताता है, और साथ में ये भी बताता है कि उस डेटा से जो है रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, डेटा से जो है रिलेशनशिप क्या है ये बताना लॉजिकल लेवल का ही काम है। ठीक है, तो लॉजिकल लेवल हो गया। अब हम लोग कहाँ आएंगे, तो व्यू लेवल पे आएंगे। तो व्यू लेवल को ही जो है एक्सटर्नल लेवल भी कहते हैं। ये जो है हाईएस्ट लेवल होता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन का, विच डिस्क्राइब्स ओनली ए पार्ट ऑफ द डेटाबेस, जो कि डेटाबेस के पार्ट को ही डिस्क्राइब करता है। और व्यू लेवल जो है हमारे एंड यूजर जो है, हमारे कस्टमर जो हैं वो देखते हैं व्यू लेवल को। फिर है कंसेप्चुअल लेवल। तो कंसेप्चुअल लेवल को जो है कंसेप्चुअल स्कीमा के नाम से भी जो है जाना जाता है। ठीक है, कंसेप्चुअल लेवल को जो है कंसेप्चुअल स्कीमा के नाम से भी जाना जाता है। दिस लेवल प्रोवाइड्स ए डिस्क्रिप्शन ऑफ द डेटाबेस स्ट्रक्चर फॉर द यूजर कम्युनिटी। दिस लेवल प्रोवाइड्स ए डिस्क्रिप्शन ऑफ द डेटाबेस स्ट्रक्चर्स ऑफ द यूजर कम्युनिटी। और ये लेवल जो है डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करता है डेटाबेस स्ट्रक्चर का। ठीक है, अब है टू विच ऑफ द फॉलोइंग द टर्म DBA रेफर्ड। टू विच ऑफ द फॉलोइंग द टर्म DBA रेफर्ड। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि DBA टर्म जो है DBA का फुल फॉर्म क्या होगा, DBA का फुल फॉर्म क्या होगा वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है डेटा बैंक एडमिनिस्ट्रेटर, ऑप्शन बी है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, ऑप्शन सी है डेटा एडमिनिस्ट्रेटर, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। यानी कि दोस्तों DBA का फुल फॉर्म जो है वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है। DBA का फुल फॉर्म जो है दोस्तों वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है। तो आइए DBA के बारे में थोड़ा जानें। तो DBA स्टैंड्स फॉर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। DBA का फुल फॉर्म जो है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है। विच इज ए रोल इन कंप्यूटर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन ए DBA इज रेस्पॉन्सिबल फॉर। ठीक है, तो DBA का फुल फॉर्म जो है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है। और कंप्यूटर सिस्टम में डेटाबेस में जो है DBA का रोल जो है डेटाबेस के जो भी एडमिनिस्ट्रेटर के काम होते हैं, ठीक है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के काम होते हैं वो सारे काम को देखना जो है DBA का काम ही होता है। और डिटेल में जानते हैं DBA कौन से काम के लिए जो है रेस्पॉन्सिबल होता है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो है कौन से काम को करने के लिए जिम्मेवार होता है। तो देख लीजिए, मेंटेनिंग, डेटा को मेंटेन करने के लिए, डेटा को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, एंड ऑपरेटिंग डेटाबेस, डेटाबेस को ऑपरेट करने के लिए। और ये इंश्योर करता है डेट डेटा इज स्टोर्ड एंड रिट्राइव्ड करेक्टली। और ये भी इंश्योर करता है कि डेटा जो है स्टोर भी है, ठीक है, स्टोर्ड और डेटा जो है हम लोग उससे रिट्राइव कर रहे हैं, ये दोनों जो है काम करेक्टली हो पाए। मेकिंग श्योर डेट एंड ऑर्गेनाइजेशंस डेटाबेस एंड रिलेटेड एप्लीकेशंस आर फंक्शनिंग एंड इफिशिएंट। और ये भी इंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशंस के जो भी डेटाबेस हैं और उसके रिलेटेड एप्लीकेशंस जो भी हैं वो जो है ठीक ठाक से जो है फंक्शंस करें। ठीक है, तो ये भी श्योर करना जो है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का ही काम होता है। इंस्टॉलिंग रिलेशनल डेटाबेस सॉफ्टवेयर। रिलेशनल डेटाबेस यानी कि RDBMS को इंस्टॉल करने का काम भी जो है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का ही होता है। तो हम लोगों ने क्या देखा, DBA का फुल फॉर्म जो है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है। DBA का रोल क्या होता है, डेटा एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखना DBA का ही रोल होता है। DBA कौन कौन से काम के लिए जो है रेस्पॉन्सिबल होते हैं, तो डेटा को मेंशन करने के लिए, डेटा को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, डेटाबेस को ऑपरेट करने के लिए, डेटा जो है ठीक ठाक से स्टोर्ड है और डेटा को अगर हम रिट्राइव कर रहे हैं तो डेटा जो करेक्टली जो है रिट्राइव हो, ये सभी के सभी DBA के काम हैं। रिलेशनल डेटाबेस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करवाना,
ये भी डीबीए का ही काम है दोस्तों। डीबीए के बारे में और भी बहुत कुछ दिया है, देख लीजिए। तो डीबीए जो होते हैं वो आईटी एक्सपर्ट होते हैं, जो कि माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, ओरेकल डेटाबेस, माई एसक्यूएल, IBM DB2, पोस्टग्रेड डेटाबेस, ये जितने भी डेटाबेस हैं इन सभी के जो है डीबीए जो है वो एक्सपर्ट होते हैं। चाहे वो आपका माइक्रोसॉफ्ट का एसक्यूएल सर्वर हो, ओरेकल डेटाबेस हो, माई एसक्यूएल हो, IBM DB2 हो, पोस्टग्रेड डेटाबेस हो, इन सभी के जो है वो एक्सपर्ट होते हैं। उन्हें डेटा के बारे में जो है डिटेल जानकारी होती है। When a DBA performs well, a business can be more efficient and have more data storage access and scalability। अगर DBA जो है अगर ठीक ठाक से काम करे तो बिजनेस जो है और भी इफिशियंट हो जाता है। ठीक है, डेटा स्टोरेज उसके पास और हो जाती है अवेलेबल, डेटाबेस को एक्सेस करना आसान हो जाता है, और स्केलेबिलिटी भी जो है ये भी प्रोवाइड करना जो है डीबीए का ही काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जनरल ए फाइल इज बेसिकली ए कलेक्शन ऑफ ऑल रिलेटेड। इन जनरल ए फाइल इज बेसिकली ए कलेक्शन ऑफ ऑल रिलेटेड। तो यहाँ पे पूछ रहा है एक फाइल जो है वो बेसिकली किस चीज़ का कलेक्शन होता है। एक फाइल जो है वो बेसिकली किस चीज़ का कलेक्शन होता है वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है रोज एंड कॉलम। क्या एक फाइल जो है रोज और कॉलम्स का कलेक्शन होता है? क्या एक फाइल जो है फील्ड्स का कलेक्शन होता है? क्या एक फाइल जो है डेटाबेस का कलेक्शन होता है? क्या एक फाइल जो है रिकॉर्ड्स का कलेक्शन होता है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा रिकॉर्ड। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा रिकॉर्ड। यानी कि एक फाइल जो है वो बेसिकली एक रिकॉर्ड का कलेक्शन होता है। एक फाइल जो है बेसिकली एक रिकॉर्ड का कलेक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द टर्म डेटा रेफर्स टू। द टर्म डेटा रेफर्स टू, ये जो टर्म है डेटा ये किस चीज को रेफर करता है? ऑप्शन ए है द इलेक्ट्रॉनिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन और डेटा, यानी कि किसी इंफॉर्मेशन या डेटा का जो है इलेक्ट्रॉनिक रिप्रेजेंटेशन होता है। ऑप्शन ए बी है क्या डेटा जो है बेसिक इंफॉर्मेशन होता है? क्या डेटा जो है रो फैक्ट्स और फिगर के बारे में बताता है? ऑप्शन डी है बोथ ए एंड सी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा रो फैक्ट्स एंड फिगर। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा रो फैक्ट्स एंड फिगर। ठीक है, यानी कि डेटा जो है उसका वो जो है रॉ फैक्ट्स और फिगर को जो है रेफर करता है। डेटा जो है दोस्तों वो रॉ फैक्ट्स और फिगर को जो है रेफर करता है। नेक्स्ट है रोज ऑफ ए रिलेशन आर नोन एज। रोज ऑफ ए रिलेशन आर नोन एज। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है दोस्तों। ठीक है, तो पूछ रहा है रिलेशन में जो रोज होता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है डिग्री, ऑप्शन बी है टपल, ऑप्शन सी है इंटिटी, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका आंसर जो है आप लोगों को कमेंट सेक्शन में करना है और बताना है कि किसी भी रिलेशन के रोज को जो है क्या कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोग होमवर्क बनाने की कोशिश अवश्य करें। होमवर्क बनाना कैसे है तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो आज के सेशन को एंड करते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जो लोग भी नए हैं चैनल पे वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशंस जो है आप सभी तक जो है पहुंचता रहे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।